हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं बादल आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही तरीके से चल रही होगी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लाइव टेस्ट को लेके। टेक्स्ट बुक का ही एक लाइव टेस्ट आया था एसएससी सीजीएल का। और उसके कमेंट में बहुत सारे भाइयों ने मुझे ये बताया था कि भाई ये एक प्रतिभा टेस्ट आया हुआ है सीजीएल टीयर 1 मेगा लाइव टेस्ट करके, जो कि टेक्स्ट बुक के साइट पे है। आप उसको अगले वीडियो में उसके ऊपर एक वीडियो बनाना। तो उनके कहने का मतलब ये था कि शायद उनका मार्क्स मेरे ख्याल से 130 135 36 के अराउंड था उनका मार्क्स। और ऐसा हो सकता है कि हर लाइव टेस्ट में हर क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होते रहता है। तो मेरे ख्याल से इस लाइव टेस्ट में मेरे ख्याल से हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो और उन भाई का मार्क्स थोड़ा कम आ गया हो। तो हो सकता है उनको ये इस बात की टेंशन होगी कि भाई हर लाइव टेस्ट में मेरा मार्क्स 150 के अराउंड आ रहा था और इस बार 130 के अराउंड 140 के बीच में रह रहा है। तो थोड़ा सा उनके अंदर खलबली मच रही होगी, वाजिब है भाई। देखिए भाई, मैं एक बात उनको क्या देना चाहता हूँ, उनको क्या, मैं अपने साथ साथ मैं कईयों को ये मतलब ये देख देख चुका हूँ कि जिनका मार्क्स लगभग 150 के अराउंड आता है, उनका मार्क्स मार्क्स जो है सो किसी लाइव टेस्ट में कम आ जाता है, तो उनके अंदर थोड़ा सा टेंशन बनी रहती है। तो बस अपना यही फंडा भाई, अपना भी कई प्रैक्टिस मॉक में कम मार्क्स आया है तो अपने को वो टेंशन नहीं होती थी। पहले होती थी लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ भाई। ऐसा कभी होता है कि किसी लाइव टेस्ट का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा अप होता है, किसी का डाउन होता है। तो अपने को करना क्या है कि घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा मार्क्स आ जाने के बाद खुश भी नहीं होना है और कम मार्क्स आ जाने के बाद ज़्यादा में डिमोटिवेट भी नहीं होना है। तो इस परिस्थिति में हमें करना क्या होता है कि जो क्वेश्चन नहीं बना है भाई उसको अपने से ढंग से देखना है। तो बहरहाल सीधा मुद्दे पे आते हैं भाई। उनका शायद यही होगा कि भाई मेरे मार्क्स इतना है तो आप एक बार दे के देखो आपके मार्क्स कितने बन पाते हैं। तो बेशक मेरे भी मार्क्स लगभग उतना या उससे कुछ कम बन रहे होंगे, तो मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है भाई किस सेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और जो मेरे से नहीं हो रहा उसको मजबूती उस सेक्शन को हमको मजबूत करना है, उस टॉपिक को हमें मजबूत करना है। तो फिलहाल कोई बात नहीं भाई। और देख लो भाई, अभी हम लोग भी देने वाले हैं यही टेस्ट। ये आपको 29 है ना आज। ये 11 बजे रात तक ये आपको वैलिड रहेगा। आप नहीं दिया है तो आपने जाना है टेक्स्ट बुक के साइट पे, जो कि फ्रीली अवेलेबल है आपको। वहाँ जाके आपने ये लाइव मॉक टेस्ट देना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। और पेपर कैसा रहता है तो वो आप तो देने के बाद ही पता चलेगा पेपर का लेवल कैसा था और मार्क्स मेरे कितने बन पाए हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है सो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। भाई ज़्यादा लाइट आ रहा है, चलो ठीक है। स्टार्ट करते हैं पेपर को, फिर देखते हैं ये क्या परफॉर्मेंस रह पाता है और क्या दिक्कतें आती है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पेपर को। खुल जा भाई, कॉपी पेन तो ले लिया भाई मैंने भी। थोड़ा सा पीछे, यस, देख लेते हैं भाई फ्रेम में आ रहा है ना बढ़िया से। हाँ ओके, सब कुछ डन है। स्टार्ट करते हैं भाई पेपर को। अपना वही फंडा भाई, पहले रीजनिंग करना है, फिर जीके, देन इंग्लिश, देन मैथ। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई पेपर। इंग्लिश कर लेते हैं। सिलोक्स का क्वेश्चन है भाई, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल आर आलमंड्स, वेरी गुड। तो सम वेजिटेबल आर फ्रूट, सम वेजिटेबल आर फ्रूट, वेरी गुड। ऑल आलमंड्स आर वेजिटेबल, नहीं भाई, ऑल आलमंड्स नहीं होगा। सम फ्रूट्स आर आलमंड, सम फ्रूट्स आर आलमंड। एक और तीन ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एक और तीन फॉलो। आगे बढ़ते भाई। 121, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19। अच्छा 11 दो 13 दो, अच्छा भाई यहाँ पे प्राइम मेंबर लिया है ना। 11 दो 13 दो 11 दो 13 17, 11 13 17 19 हो जाएगा। 19 19 361 हो जाएगा। 19 के बाद 23 आ जाएगा, 20 21 22 23, ठीक है भाई। 361। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या होता है कि लास्ट में करेंगे भाई। 3 4 5 छठा तो होगा भाई, सब छठा ही है। उसके बीच में सर्कल आ गया। ओके, इस साइड आ गया और फिर ये इस साइड आ गया। अच्छा भाई, 5 4, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 आ गया, 1 2 3 4 आ गया। चार है तो तीन स्किप करेंगे, आगे बढ़ते हैं भाई। पीई, अच्छा भाई। एल ई पी यहाँ पे होगा। एल से पहले भी पी है, तो यानी पीई डैश पी, पी एल ई।
ओपी। हाँ, देखते हैं इसका सीक्वेंस कैसे बनता है। PEOPLE, PEOPLE, PEOPLE लास्ट में होगा, एल ई सब में। PEOPLEPE, ये गलत हो गया। PEOPLE, यस। थर्ड थर्ड नंबर मेरे ख्याल से सही होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। 6 व्यक्ति वृत्ताकार केंद्र की ओर सम्मुख है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। एफ और जी एक दूसरे के निकट। ओके, एक दूसरे के निकट से भैया, एफ और जी यहाँ ले लेते हैं, जी और एफ यहाँ ले लेते हैं। वेरी गुड। एफ और के एक दूसरे के सम्मुख है। एफ और के एक दूसरे के सम्मुख है। एफ और के एक दो के एक दूसरे के सम्मुख है। एच आई के सम्मुख है। चलो भाई, एच आई जी जे जी के सम्मुख है। एक दो जी जे के सम्मुख है। के एच के बाएं दूसरे स्थान पे है। के एच के बाएं दूसरे स्थान पे है। एच के बाएं दूसरे स्थान पे है के। और एफ और आई के बीच में, ये एफ और आई के बीच में जी ही आ रहा है ना। एफ और आई के बीच में कौन खड़ा है? एच और आई एक दूसरे के अपोजिट है ना। 6 व्यक्ति है, इस दोनों के बीच में 2 व्यक्ति होगा, ठीक है। तो एफ और आई के बीच में जी। एफ और आई के बीच में जी। एफ और आई के बीच में कौन खड़ा है, तो यही होगा। आगे बढ़ते हैं। ABCDEF G 7 व्यक्ति उत्तर की ओर, या 1 2 3 4 5 6 7। डी पंक्ति के बीच में खड़ा, डी चौथा नंबर पे है। ए पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पे, दाएं छोर से दूसरे स्थान पे है। बी डी के बाएं दूसरे स्थान पे, बी डी के बाएं दूसरे स्थान पे है। जी डी ए के बीच में है। डी और के बीच में कौन है? जी है। एफ पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। ठीक है। सी बी का निकटतम पड़ोसी है। सी बी का निकटतम पड़ोसी है पंक्ति के बाएं छोर से पांचवा। 1 2 3 4 5वां जी हो गया। ओके, इसमें दो दो ऑप्शन आ रहा है, इसको करते हैं बाद में और फिर आगे बढ़ते हैं भाई। 32 डॉलर का मतलब प्लस 8 @ गुना 10। हैश का मतलब हो जाता है -144। भागा का मतलब हो जाता है, परसेंटेज का मतलब हो जाता है 16। नमा 144, 80, 32, 2 8 3 11 9 3 0 103। चलिए आगे बढ़े। अच्छा भाई, ये है। ऑप्शन करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। 14 गुना 6 है, भागा आपस में मिलाना चाहिए, तो भैया 5 15 और शुरू करते हैं, प्लस और भागा। ठीक है भैया, 14 गुना 15। भागा को प्लस करो 12, प्लस को भागा करो 15 को 6 करो, माइनस को 9 करो, बराबर 203। देखते हैं, 14 12 15 14 196, 400, 210 हो गया। 210, 212 हो गया, और -9, 203। चलो भाई, पहला ऑप्शन सही लग रहा है। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग भाई, ऑप्शन को लेके चलना पड़ेगा भाई, इसका कोई उपाय नहीं है। ABCDEF भाई, ये पजल तो पूरा भर भर के दे दिया है। ABCDEFG अलग अलग बार भाई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। जी केवल सी से हल्का है। जी जो है केवल सी से हल्का है, यानी सी सबसे भारी है। जितना व्यक्ति बी से भारी है, उतने व्यक्ति ए से हल्के हैं। ई बी और ए से ई बी और ए दोनों से हल्का है। बी और ए दोनों से हल्का है ई। लेकिन ई जो है सो एफ से भारी है। डी ए और एफ दोनों से भारी है। ओके, तो भाई, ओके, बी से ऊपर दो, एक दो, ए के नीचे डी हो गया इधर। डी ए और एफ, ई और एफ, ठीक है भाई। बैठ तो गया तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति, 1 2, तीसरा ए हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। के डब्ल्यू यू पी सी जी, ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। आगे क्या दिक्कत आ रहा है भाई? ये के डब्ल्यू उल्टा हो गया, यू उल्टा हो गया।
ऑप्शन तो एक ही नंबर सही लग रहा है, KW, P ऐसे आ गया, C ऐसे आ गया, G ऐसे आ गया। ठीक है भाई, एक ही नंबर तो सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। कितने त्रिभुज है अधिकतम भाई, टाइम टेकिंग है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गया ऐसे ही। 10 हो गया तो भाई, एक 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, यहाँ दिख गया 13। एक तो ये ले लो, 14 हो गया। 14 तो इधर दिख रहा है। इसके अलावा और क्या है? 14 के अलावा आपको एक 15, 16, 17 दिख रहा है। इसके अलावा ये 17 मैक्सिमम दे के देखते हैं भाई। थोड़ा सा चांसेस है गलत होने का, लेकिन बहुत हद तक चांसेस भाई 17 तो होना चाहिए। आगे देखते हैं भाई। ही इज माई नेफ्यू, नेफ्यू का कोड क्या होगा? ठीक है, ही इज माई ZS PTPVGA, PVZS, ये दोनों दिख गया। PVZS खत्म हो गया, CO और MN। CO यहाँ पे दिख गया, H ही, तो MN ऑप्शन में कोड हो जाएगा नेफ्यू का। आगे बढ़ते हैं। एडवाइजरी को ये लिखते हैं भैया, ए में एक जूटा, इसमें दो जूटा, इसमें 22 3 25, 3 जूटा, 9 4 13, 4 जूटा, और 18 19 में से एक कम किया। अच्छा भाई, 1 2 3 4 में से जो है 1 2 3 4 करके जोड़ा है। तो भैया DE आ जाएगा। 5 2 7 आ गया, 19 3 22 आ गया, 9 4 13, M आना चाहिए। EGVM, 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 एक ही ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, या 9 4 13, ठीक है। I 13 हो गया, ठीक है। M तो है यहाँ भी, इजी है। तीसरा देख लेते हैं आपको, V 22 23 24 25, ठीक है। S 19 20 21। ओ माय गॉड, अभी क्या होता है भाई? हाँ, यहाँ होगा। 4 हमने जोड़ दिया था ना, 19 3 22 होता है। ST 19 20 21 22 होता है, ठीक तो है भाई। 21 कैसे जोड़ दिया? यहाँ पे आपको 22 है ना, 23 24 25, 3 जुटा ना। 19 20 21 22, ठीक तो है भाई। टाइम लग गया इसमें, 1 मिनट लगो, बताओ। EGVM एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आगे बढ़ो। इंग्लिश करते हैं भाई। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। डब्लू एंड का मतलब, डब्लू इज फादर ऑफ क्यू। एस का मतलब होता है क्यू इज सिस्टर ऑफ टी। एंड का मतलब हो जाता है फादर ऑफ। Y@, का मतलब होता है वाई सन है किसका, तो वाई सन है आपको। M का, M मदर हो गई, और M परसेंटेज का मतलब हो जाता है M इज मदर ऑफ के। ओके, ये दोनों भाई बहन हो गया। W क्या लगता है K का? W भैया K का फादर्स का फादर लगता है, दादा लगता है। आगे बढ़ो भाई। 52 10 41, 52 से 10 और 41, 46 से 18 और 50, आओ। स्किप करते हैं भाई, आगे बढ़ाएंगे। 88 64 और 7, 13 169, 169 प्लस 7, 9 7 16, 176। 10 दाएं 100, 107 भाई, ये सब में 7 जुड़ रहा था ना स्क्वायर करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। GOLD को 7 में से गया 6, 8 में से गया 7, B में से गया 1, ठीक है। और L, L भैया 15 में से 2 कम 3 कम किया, 12 पे आया। और 15 में से 3 कम किया, ठीक है। और L 12 में से 3 जुटा, और 13 में से, ये तो उल्टा हो गया। HOME, एक सेकंड भाई। जी, सॉरी, HOME है ना, GLND, ये दोनों का तो ठीक है भाई। आपने निकालना बैंक, BANK, ठीक है। A, और D में से एक कम किया, C में से, अच्छा के, जे आ जाएगा। A और J, लास्ट ऑप्शन A और J, अच्छा भाई। अब यहाँ पे O है, यहाँ पे लो हो गया, और MN हो गया। अच्छा भाई, अपोजिट किया, AZ आ जाएगा और MN आ जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ता है। मॉडिफिकेशन, मराइन, अच्छा भाई, 5 5 ठीक है। 2 3 में देख लेते हैं डिफरेंस। MIGRAIN,
दो और तीन में एम आई जी, पहले डी होगा ना भैया, पांच के बाद तीन, तीन के बाद एक और दो में डिफरेंस देख लेते हैं, एम आई जी एम आई भैया, पांच तीन दो, आगे बढ़ो भैया। हाँ, सम रॉक स्टार आर प्रोड्यूसर, ऑल प्रोड्यूसर आर डिजाइनर, ऑल वर्कर आर प्रोड्यूसर, ऑल वर्कर आर प्रोड्यूसर, ऑल वर्कर आर प्रोड्यूसर, सम रॉक स्टार आर डिजाइनर, सम रॉक स्टार आर डिजाइनर, यस, सम रॉक स्टार आर डिजाइनर, पर हो जाएगा भैया, ऑल वर्कर आर डिजाइनर, ऑल वर्कर डिजाइनर नहीं, ऑल वर्कर आर डिजाइनर, यस ये भी सही है। नो वर्कर इज रॉक स्टार, नो वर्कर इज रॉक स्टार, नो वर्कर इज रॉक स्टार नहीं कह सकते, एक एंड एक और दो फॉलो करता है, आगे बढ़ो। आठ दूनी 16, अच्छा भाई, आठ चार 12, चार 16, चार 20, तो सिंपल है भैया, 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। सम ग्रेप्स आर एप्पल, ऑल एप्पल आर कोकोनट, ऑल बनाना आर ग्रेप्स, ऑल बनाना आर ग्रेप्स, ओके, ऑल बनाना आर एप्पल, ऑल बनाना एप्पल नहीं कह सकते हैं। सम बनाना आर कोकोनट, सम बनाना आर कोकोनट नहीं कह सकते हैं। सम ग्रेप्स आर कोकोनट, सम ग्रेप्स आर कोकोनट ये कह सकते हैं, ओके, ये कह सकते हैं, ओनली थ्री। आगे बढ़ो भाई, टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। सात, पाँच दो सात दो नौ दो 11 किया जाएगा, 11 दो तेरह, ठीक है, सात चार 11, चार 15, चार 19, के बाद ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एक में दो जूटा, एक दो तीन दो पाँच दो सात, सात सात के एस 7, के एस जी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये आकृति किसमें निहित है? भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ तो है, यहाँ तो सिंपल दिख रहा है, आगे बढ़ो भाई। अच्छा, 48 16, कैसे करना है इसको? या 48 16, 814, साढ़े पाँच एक छः, गुणा तेईस, चार के बाद 18 19, ठीक हुई है। इस दोनों का जोड़ करके तीन से गुना करना है क्या, ऐसे ही है? 62 गुना 62 प्लस 22, चार छः दो आठ, गुना तीन, चार तिया 12, आठ तिया 24 25, चार तिया 12, आठ तिया 24 25, 252 होना चाहिए, 341 यहाँ पे है। हाँ 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 हाँ, 341, कैसे करना है इसको भाई? 48 में से 16 कम करते हैं तो दो, और चार में से क्या, तीन 32, गुना छः दूनी 12, 18 19, ठीक है। माइनस कर दिया भैया, 62 में से 22 गया तो जीरो, और 100 में से हो गया चार। 62 और 22, चार छः दो आठ, दो दो चार हो गया ना? ऐसा तो नहीं होगा, तो इसको कैसे करना? अच्छा भाई, बाद में करेंगे इसको भी। अच्छा, इसको कर लेते हैं भाई कंप्लीट। 130 एस का मतलब हो जाता है माइनस 61 आर का मतलब हो जाता है प्लस 23 पी का गुना चार एस हो जाता है आपको माइनस 83 आर हो जाता है प्लस, और 62 क्यू हो जाता है भागा दो, बराबर जीरो। 31 हो गया, इसमें से 31 कम करो, दो पाँच माइनस 52 हो गया, चार के बाद जब ना एक नौ 92 हो गया, प्लस माइनस 61 और प्लस 130, 130 92 कितना हो जाएगा, नौ दो नौ तीन 12, दो 22, और यहाँ पे 61 है, और यहाँ पे 61 जोड़ो भैया, तीन छः पाँच 11, 113 कम करो, नौ जीरो 109 आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। 25 तो हो गया भाई, लेकिन तीन क्वेश्चन बच गया, क्या करे भाई, क्या करे क्या करे। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। तारिक अल्फी किसके शासनकाल में प्रकाशित हुआ था भैया? पता नहीं। गहरे समुद्र की खोज के लिए भारत का पहला मानविक मिशन समुद्रयान का उद्देश्य क्या है? कंफ्यूजन है, आगे बढ़ो भाई। डिजिटल इंडिया 2015, डिजिटल इंडिया। अर्थशास्त्र में रैखिक प्रोग्रामन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पता नहीं। तट मंदिर, भाई तट मंदिर आपको तो मध्य प्रदेश में तो 100% नहीं होगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक, कंफ्यूजन हो गया ना, कर्नाटक तमिलनाडु, ये दोनों महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, मध्य प्रदेश में है ही नहीं, कर्नाटक तमिलनाडु में से मेरे ख्याल से भाई हमको लगता है तमिलनाडु की तरफ देते हैं भाई। चलो। WPL 2024 में 6 विकेट लेने वाले एलिस पेरी, भाई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, आगे बढ़ो। नासा द्वारा संभावित रहने योग की स्थिति वाले किस एक्सोप्लैनेट की खोज की गई? स्किप करते हैं भाई। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के संबंध में भाई, ये तो आपको, अच्छा वयोश्री एक अलग है और सीएम वयोश्री योजना अलग है, अच्छा भाई। इस योजना का लक्ष्य 62 वर्ष, भाई वयोश्री का तो जहाँ तक हमको याद आ रहा है,
जो सेंट्रल लेवल पे जो योजना स्टार्ट की गई थी, वयोश्री योजना, शायद यही था ना, वय बंधन योजना था या वयोश्री योजना था, शायद वयोश्री था। 60 वर्ष से अधिक, कंफ्यूजन है, छोड़ते हैं भाई। उस अपघटन का हिस्सा नहीं है, निक्षालन, ह्यूमिफिकेशन, लीचिंग, नॉट डिकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन, कैटाबॉलिक, सॉइल एरोजन। आई थिंक मेरे ख्याल से ह्यूमिफिकेशन मेरे ख्याल से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता स्वतंत्र भाई, ये तो सही में हमें पता नहीं था स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है, लेकिन ये जो बता दिया ना भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता 3 आदमी को मिला था, उसमें से एक सी राजगोपालाचारी, इसका आधार पे हम इसको टिक कर रहे हैं भाई। गलत होगा सही पता नहीं। लोक नृत्य, होजागिरी की उत्पत्ति पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है? गोपुरम, मंडपम भैया, गर्भगृह। किसी को घुसने नहीं दिया जाता सिवाय पंडित के। कौन सा मिलान सही है? दीवाने खराज भाई, इसका तो भैया हमको जानकारी नहीं है। भैया किस वेद में 10 मंडल है? भैया ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो सब जान रहे होंगे। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूहों में से एक सोम्पेन जनजाति, ठीक है, किस वर्ग से संबंधित है भैया? हाँ, किस वर्ग से संबंधित है? नेग्रेटिव देते हैं, कंफ्यूजन में है तो कोई बात नहीं। हिल पैलेस संग्रहालय, तो केरल कर्नाटक, कर्नाटक और केरल, इसी दो राज्य में से कहीं ना कहीं हम जरूर सुने हैं भाई हिल पैलेस। हिल पैलेस इसी दो राज्य में से कहीं ना कहीं सुने हैं भाई। टाइम भी भागा जा रहा है। केरल बांटते हैं भाई, मार्क को रिव्यू करते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी नदी बहती है? बांदीपुर में मध्य प्रदेश है, बांध के मध्य से मध्य प्रदेश में दो होता है, उत्तर की ओर आता है कंबाला, और नीचे एक और आता है ना, काबिनी। नहीं भाई, कावेरी तुंगभद्रा तो नहीं है भाई, को सही कोई नाम था भाई। कावेरी तो आपको आ जाता है, वेरी करता है ना मिलने की, तमिलनाडु हो गया कावेरी नदी। और काबिनी नदी मेरे ख्याल से होना चाहिए। एक और नदी बहती है इससे, राष्ट्रीय उद्यान से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीधर अंधारे को, नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं। चुनावों में प्रयुक्त होने वाले, भैया सिल्वर नाइट्रेट, बच्चा वाला सवाल दे दिया ये, स्किप करेंगे भाई इसको, इसको भी स्किप करेंगे भाई। मन्ना राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी का क्या महत्व है? ये यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों का घर है। सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर प्रवाल भित्ति से बना है ये, स्किप करेंगे भाई। ब्रायोफाइटा के बारे में, ये नहीं होना चाहिए भैया, कंफ्यूजन है भाई, डाउट है मुझे भी। आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भाई, रमन मैग्सेसे नहीं भाई, ये सब जान रहे हैं भाई। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, कीपिंग द फेथ। आगे बढ़ेंगे भाई। भाई ये देख लेते हैं एक बार, रीजनिंग जीके में 13, 316, इसको मिला के भाई करते हैं इसको कंप्लीट ही। अच्छा, सब मिला के 13 ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। चलो ये क्वेश्चन था आपको, नहीं भाई, इंग्लिश पे आते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ब्लॉक सही है, ग्रूव GRUDGE होता है भाई, फ्लॉन सही है, एडहेयर सही है भैया। आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट ऑफ द यंग पीपल हुम आर पार्ट ऑफ द, हुम से स्टार्ट नहीं, हु होगा भाई, हु आर द पार्ट। ए और डी में ऑप्शन देखते हैं। हु आर द पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड्स, सम ऑफ देम आना चाहिए, हुम आना चाहिए। सम ऑफ हु आर, हुम आर, सम ऑफ हुम, मेरे ख्याल से यही डी नंबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मे आई डैश योर कोट्स, मिस्टर एंड मिसेज मैसोन, ठीक है। मे आई टेक योर कोट्स, मैं आपका उधार ले सकता हूँ। द प्रूफ ऑफ द पडिंग इज इन इट्स एटिंग, ये इडियम्स है, पहली बार हम सुने हैं भाई। द प्रूफ, प्रूफ से संबंधित तो कुछ ना कुछ तो होगा। द टू नो द ट्रूथ, ट्राइंग टू बी जजमेंटल, टू टेक ए चांस, द फाइनल रिजल्ट्स आर द ओनली वे टू जज समथिंग क्वालिटी और वेरासिटी। क्या करें भैया, इसके साथ चले क्या? चलते भाई। वी वाटर दीज प्लांट्स एवरी डे इन द मॉर्निंग, ओके, यहाँ पे पैसिव में बदलना है अपने को। दीज प्लांट्स हैव बीन, थोड़ी ना होगा भैया, आर भी नहीं हुआ, दीज प्लांट्स, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भैया। आगे बढ़ते हैं। एन ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूज टू डिलीवर ऑक्सीजन थ्रू द पेशेंट्स नेजल ओरिफिस, ओरिफाइस, ये नया वर्ड लग रहा है, ये रिपीटेड वर्ड नहीं है भाई ये।
ओरिफाइस। पाला अच्छा पड़ा है भाई। ओरिजिन, ऑर्नेट, सजाना, ऑर्डेंड नहीं होगा। नेजल ओरिफिस, सजाना, मेरे ख्याल से यहाँ पर नाउन के हिसाब से आना चाहिए, तो भाई यही आ रहा है, कॉपी नहीं। अब क्या है आगे पता नहीं भाई, थोड़ा सा देखें तो नाउन के हिसाब से मुझे यही मिला। आगे बढ़ते हैं भाई। सम डाइवल्स्ड, रिवील एक ही हो गया, टेल कहना, इन्फॉर्म करना, हाइड, ऑप्शन तो यही हो गया भैया। ऑप्शन के हिसाब से इसको आप अच्छे से बना सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अपोजिट बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं भाई। रसेल्स विल्सन एंड NFL। Rosales Wilson has been spectacular to watch. Taka saying that her humility and dedication to others clear. For the Seattle Seahawks wrote, hmm, कुछ उल्टा लग रहा है ना इसमें। ऐसे तो स्टार्ट होगा नहीं, लेकिन ऐसे यहाँ तीनों का तीनों दिया है भाई लिखा। अच्छा ऐसे स्टार्ट करते हैं भैया। एन एन NFL प्लेयर फॉर द सीटल सीवॉक। अच्छा रसल्स विल्सन रोट अबाउट नाओमी ओसाका, भाई ये ठीक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा पल्पेबल मतलब स्पर्शनीय होता, टेंजिबल होता है, ना इंटेंजिबल होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिनोनिम है ना। ये सेंसिबल होता है, डिटेक्टेबल नहीं भाई, छू नहीं सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। A large towel cupboard in which clothes may be hung or stored, वार्डरोब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिडंडेंट में हो जाता है ना कि आपके पास वो एक्सेस मात्रा में है बट उसका नो यूज, तो इसका अपोजिट हो जाएगा यूजफुल। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा द रूम त्रिपिटक, इंटर्स कंटेनिंग अबाउट 30 वुमेन, इंटर्स all dressed in very brief clothing, entered। यस यही ऑप्शन दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से यही ठीक लग रहा है। Apple success attracted the dash of computer giant IBM. Apple success attracted the attention of, okay, noun के हिसाब से। The moral failure was the result of his lassitude, मीन्स हो जाता है भैया लस्सी पी के आप क्या कर रहे हो ना। ये कह सकते हो आप कि नॉट एक्टिव, पैसिव कह सकते हैं आप, ठीक है। तो लग्जरियस में होगा डेरिजन, तो डेरिजन नहीं होगा भैया। इंटेलिजेंस, वेयरनेस, थकान, ये कह सकते हैं भाई। फटे की कह सकते हैं, वेरी कह सकते हैं, यही देते हैं भाई। डेरिजन मीन्स होता है मोकड़ी करना ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक मोकड़ी करना है, मोकड़ी करना होता है इसका, मिमिक करना, मोकड़ी करना। चलिए भाई वेरीनेस देते हैं भाई इसका। ए फुल्ली ग्रोन, सॉरी ए फुल्ली ग्रो ग्रो ड्यू ग्रोन, फुली ग्रोन होना चाहिए थर्ड, ठीक है भाई। पार्टिसिपल के हिसाब से यही लगेगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा द्रोणा's only son has had developed, हैज हैड डेवलप्ड, ये तीनों का तीनों कैसे आ गया भाई। हैज आ गया, हैज के बाद वी3 लगता है, तो फिर डेवलप कैसे आ गया, या फिर हैड लग गया तो फिर भैया हैज कैसे लग गया। ये दोनों में से तो कोई ना कोई गलत है, तो अपने का यही लग रहा है गलत, ठीक है। डॉग्ड मीन्स हो जाता भैया आप क्या कहना, टीनेशियस हो, परसिस्टेंट हो, हेजिटेंट, प्रिजर्विंग, आई थिंक यही होना चाहिए हेजिटेंट, अपोजिट। ओके, scores given by the members are to be consolidated and sent to the head office, ओके। एक बार देख लेते हैं ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर वे में हो रही है कि नहीं। हाँ भाई रिकॉर्डिंग प्रॉपर वे में हो रही है। चलिए भाई आते हैं अपने स्क्रीन पे, इंटर फुल स्केस स्क्रीन करते हुए। द स्टेट ऑफ गुजरात इज डैश इकोलॉजी मार्वल that houses extremely rare endemic wildlife like the irons, hyenas, wolves, wild ass,
and words like the great Indian bustard and the lesser Florican. तो गुजरात के बारे में बता रहा है ना, द स्टेट ऑफ द गुजरात इज इकोलॉजिकल मार्वल, इज द इकोलॉजिकल मार्वल। आई थिंक देश मतलब हम द दे सकते हैं क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक चीज बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात इज इकोलॉजिकल मार्वल, इकोलॉजिकल मार्वल दैट स्टेट। इसके बारे में पहले इज ए दे सकते हैं, ए ई इकोलॉजिकल, एन इकोलॉजिकल मार्वल, आई थिंक एन दे सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, इट हार्बर्स द नॉर्दर्न मोस्ट टिप डैश टिप, आई टिप टू यू, टिप 4 होना चाहिए ना, टिप 4 द वेस्टर्न घाट, टिप 2, टिप एट, टिप ऑफ, टिप 4 दिए हैं। और यहाँ पे अलोंग विद आता है। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन हेल्प किया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं चौथा में, द कच्छ लैंडस्केप हैज इतना स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इट्स एरिया कवर, of its area covered with protected wildlife reserves. Cover area, the Kutch landscape has over square kilometer of its area covered with। आगे बढ़ते हैं। The human engineering laboratory found that the only common dash of successful people, only common characteristics of successful people in the country is an unusual grasp of the meanings of the words। The dash tested, the test कहाँ पे होगा भाई? डॉर्मेट्री में तो, डॉर्मेट्री में तो नहीं, इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट्री नहीं, लेबोरेटरी टेस्टेड द वोकेबुलरीज ऑफ thousands of the people of the ages and walks of life and dash that those with the highest salaries scored the highest। thousands of people of all ages and walks of life and dash and discovered पूजा, रिगार्डेड दैट नहीं होगा, डिक्लेयर्ड, डिस्कार्डेड नहीं होगा, डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड दैट। चलो भाई इन्वेंटेड ही देते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन बच गया 4 नंबर ना, इसको भी कंप्लीट करते हैं भाई। देखते हैं भाई मार्क्स क्या रहता है। आते हैं मैथ्स में भाई। टाइम टेकिंग में भी हो सकता है मैथ्स में, 30 मिनट इन हैंड है अपने पास, दिक्कत नहीं है। एबीसी की रचना संभव नहीं है भाई। देखिए त्रिभुज बनाने की संभव त्रिभुज बनाने की शर्तें क्या है कि ए प्लस बी बराबर है सी से, और ए माइनस बी लेस देन सी, ये दोनों फुलफिल होना चाहिए तभी जाके संभव है। 5 और 8, 5 13 में से 13 बड़ा है 6 से, 8 और ये इससे कम है, ठीक है। और 8 से 14 इससे बड़ा है, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। ये तो पहला ऑप्शन सही है। 6 4 10 बड़ा है, अच्छा बराबर है, ठीक है। 6 में से 4 गया, ठीक है। तो 10 से 16, ऐसा करो आप कि 10 में से 6 गया, 10 से 16 बड़ा है 4 से, और 10 में से 6 गया 4, जो कि बराबर है इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। 5 5 5 का इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, 5 9 9, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे ऑप्शन बी में लग रहा है डाउट, तो डाउट लग तो रहा है भाई, देखते हैं। गलत होगा तो बताना भाई आपने क्या मारा है। मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज के साधन में 2 वर्ष में इतना भैया, 2 वर्ष में इतना है ना, तो 1 रुपये है तो पी बराबर हो जाएगा 1/4/125, 25 625 भैया, प्रिंसिपल हो जाएगा 625। आगे बढ़ते हैं। दो संख्या जब इस प्रकार है कि ए का 5% और बी का 10% का योगफल, ए के 20% और बी के 10% के योगफल का आधा है। अच्छा भाई, तो 5 ए 10b बटा 20a प्लस 10b, इसका आधा है 1/2, तो हो गया भैया 10a प्लस 20b बराबर 20a प्लस 10b, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं, 10a बराबर 10b, 1:1, ए और बी का वैल्यू 1:1। आगे बढ़ते हैं। 28, एक दूध बेचने वाला 28 लीटर दूध इतना रुपए की लागत पर खरीदता है प्रति लीटर ना, 8.5 गुना 28, 10 करो 17 5 85, 5 10 14,
17 चौके 68 का आधा हासिल 17 चौ 23, यानी 238 रुपये इसको टोटल का दूध का दाम लगा। दिन दूध में कुछ जल मिलाया, और जब जल मिला हुआ दूध उसी दर पर बेचता है, ठीक है, उसे इतना रुपए का लाभ होता है। तो भैया 238 का लाभ हो जाएगा ना, तो 12×8 = 96, 12×8 = 125 बटा 1000, 25 25 700, 25 100, 4 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 9/8। 9/8 है ना भैया, 2 2 चौके 8, 2 2 2 1 2 9 18, 19 9 11 से 9 1 10, ठीक है भैया। 4 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 3 4 7 28, 4 7 10 171 है ना भैया। 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 3 4 7 28, 3 4 7 28, 4 5 20, 267.75 टका जो है सो इसको मिलता है। इस दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं भैया, 0.75 और 9 5 में 2 के 3, 29.75 ये आया। अब इसको डिवाइड करना है ना 8.5 से, भाई ये तो काफी दिक्कत हो रहा है। इसको 10 करो नीचे, तो ये 17 25 85, 17 का 17, 12 7 7 117 117 8, 17 7 119, 8 7 25 85, 5 दूनी 5 दिया 15, 5 दिया 15, 2 5 25, 3.5। टाइम तो लगा भाई, 3.5 लीटर। आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 4x, इसको करना क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणनफल का, इसको बाद में करेंगे भाई। असत्य कथन कौन सा है, ठीक है, जो पहले छोटा है पहले इसको करते हैं। पहले इसको करते हैं भैया, -3/5, 30 × 90, -90 70 25 85, भैया ये तो सही है, बराबर है। परिमेय संख्या 5/7 और 8/3, 3/8 का अंतर भैया 17/56 करते हैं भैया। 8 7 56 हो गया, 8 5 40, और 8 7 56, 7 या 21, संभव ही नहीं भाई, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। दो आयतों की लंबाई का अनुपात भैया 24/23, और उनकी चौड़ाई का अनुपात 18/17 है। दूसरे आयत का परिमाप यानी 23 और 17 का परिमाप जो है ना 160 है। तो ऐसा कर लेते हैं, 23 7 30 10 40 का वैल्यू हो जाएगा आपको 80, एक का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। दूसरी आयत की लंबाई की चौड़ाई से 12 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 12 सेंटीमीटर, 7 6 13 6 दूनी 12, ये भी बिल्कुल सही है। पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो भैया 2 दूनी 4 हो गया, 24 × 18 हो गया, सही है ना। 18 चौके 72, 4 दूनी 8, ऑप्शन लास्ट में इसका 8 आ रहा है, इकाई है। चलिए भाई ठीक है, 1728 आगे करेंगे नहीं क्योंकि सबका डिफरेंस है। ABCD का रेशियो 1 7 4 7 5 4 2 है। सी डी से 500 रुपये अधिक मिलता है, सी को डी से 500 रुपये अधिक मिलता है, 2 250 हो गया इधर। बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 25 25 1200, 1250। आगे बढ़ते हैं। कोई कंपनी एबीसीडी में 5 प्रकार की है, ठीक है, कुल 1440 है। बी की कितनी वस्तुओं का उत्पादन करता है बी, 6 7 2 9 4 13 5 18, 5 4 9 6 3 9, 180, 1440/180, और बी जो है ना, ए और बी 20, 18 नमा 144, 9 दूनी 18, 180, है ना। कहीं गलती तो नहीं हुआ ना। 6 1 7 2 9 4 13 5 18, ठीक है। 18 नमा हम कैसे कर दिए भैया, 18 8 है, 18 8 18 8 है 144, 18 95 18 108, 18 से 144, ठीक है। 8 दूनी 16, 160, गलत हो जाता भाई, अभी 2.5 नंबर कट जाता अपना। एक घड़ी की लागत 600 रुपया है, 6,000 रुपया, ठीक है भैया, 6,000 रुपया आपकी लागत है। विक्रेता 140% अधिक अंकित करता है भैया, आपको इसका 10% हो जाएगा 600, और 40% हो जाएगा आपको 10, 6 चौके 2400, 6 चौके 2400, 6 2 8, 8400 इसका हो जाएगा आपका MP, ठीक है। एक ग्राहक दुकान में आता है और घड़ी में रुचि दिखाता है, यह देखकर विक्रेता लालची हो जाता है, यानी दुकानदार लालची होता है, और अंकित मूल्य को 80% तक बढ़ा दिया जाता है। तो पहले 40 बढ़ाया, फिर 80 बढ़ाया, यानी 24 में 48 हो जाएगा, और 48 इसमें जोड़ दो तो भैया 4 4 10, 10,800 हो गया, ठीक है। अब ग्राहक को 20% की छूट देता है, ग्राहक को 20% की छूट देता है, तो यानी 4/5, 5 दूनी 10, 5 3 5 31 0 0, 6 चौके 24, 4 2 21 चौके 84, 21 4 4
सोचो 24 चार दो छः, चार दूनी आठ, 8640। और यहाँ पे यदि लालची ना होता तो कितना अधिक या धन का, अच्छा भाई कितना अधिक या कम धन अर्जित करता भैया? कम तो होगा ही। 84 2 86, 240 रुपये कम करता, कम उसे मिलता। 240 रुपये कम। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई। एक विद्यार्थी दो अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को उलटने से प्राप्त होती है। आप 21 जोड़ लो, 12 जोड़ लो, हो गया 3 3। 5, ठीक है, 61 16 7 7। हमेशा 11 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ो भाई। किरण एक वस्तु को उसके मूल्य से 12% कम मूल्य पर खरीदता, भैया 100 का है और 88 रुपये में खरीदा, और उसके मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी इसका जो एमपी है ना 112 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 88, 12 24/88, ठीक है, गुना 100। ठीक है भैया, 4 6 के 24, 4 दूनी 8, 22, 2 तिया 6 11। अच्छा भाई, 11 दूनी 22, 7 हो गया 11, 22, 8 हो गया 8 भाई 27.27 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक साथ कार्य करने के लिए, अच्छा इसका क्षमता दे दिया है, ए बी सी का क्षमता 5 3 और 2, वो एक कार्य 21 घंटे में करता है। 5 3 8 2 10 गुना 21, ठीक है। तो बी अकेले इस कार्य का 40%, 2/5%। बी अकेले ना, बी 3। अब यह 5 दूनी 10, 3 7 21, 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 दूनी 28 दिन में आगे बढ़े, कंप्लीट करेगा 40% हिस्सा। या 3/4, 1/4, 4 1/12, 1/36। आगे संख्या कौन सी होगी? 4 के 5 36, 3 3 9, 18, 108 तो आ रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे यदि यहाँ पे करते हैं तो ये 75% होता है, ये 25% होता है, और ये 12 96। बहुत कुछ ज्यादा जा रहा है। यस, इसका तिहाई तिहाई करते जा रहा है ना। ठीक है भाई, 108। चलते हैं आगे। हाँ, स्किप करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं भाई। सभी गांव में की कुल जनसंख्या 60 60 हजार है। डी और ई की जनसंख्या भी तो क्या भैया? डी और इस 1% भैया, 6 का तो मल्टीपल होगा। आगे बढ़ो भाई। जून के महीने में निखिल के पहले 10 दिनों का औसत भैया, 10 दिनों का औसत व्यय ये भैया 700। 10 दिन का 700 है, तो भैया एवरेज जो है 7 हजार टोटल हो जाएगा। 7 हजार, 10 दिन के बाद उसका औसत जो है 15 रुपये कम हो जाता है, ठीक है। जून है, जून महीने में उसकी बचत क्या है, और जून में उसका इनकम 23 हजार है। ओके, कमाता है, ठीक है। 10 दिन के बाद जो है सो कितना रुपये कम हो जाए? 15 रुपये भैया। 10 दिन के बाद हो गया 685, यानी 68 50। और फिर 10 दिन के बाद हो जाता है आपको, 15 कम कर दो भैया, हो गया 70, 670 यानी 6700। इसका एक्सपेंडिचर हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून 30 दिन का होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। जून 30 दिन का होता है, 30 दिन 30वां दिन निकल गया भैया। 0 5 8 7 15, 6 6 12 7 19 21 20, 550। टोटल बचत क्या हो जाएगा? तो 23 हजार में से 20, 550 माइनस कर देते हैं भैया। 5 और 9 में 4 गया, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, और 2, 24 50 इसकी बचत हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक कार 8 घंटे में, चूंकि 8 घंटे में 200 किलोमीटर चलता है, तो 4.4 घंटे में 8, 4.4 घंटे में क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, एक एक 110 किलोमीटर। आगे बढ़े। ए और बी एक कार्य को भैया, ए और बी 36 दिन में कार्य करता है, बी और सी 60 दिन में, ए और सी समान कार्य को 45 दिन में। इसका एलसीएम ले लेते हैं भैया। ये हो गया 36, 60 और 45। इससे ले एलसीएम 5 से लेते हैं भैया। 36 हो गया, 12 पंचे 60 और 9 5 45, 3 का ले लो। 12 तिया 36, 3 चौके 8, 3 तिया 9, फिर से 3 का लो, 3 चौके 12, 4 3 1, फिर 4 का मल्टीपल। 4 तिया 12 तिया 36 पंचे हो जाएगा, 5 6 पंचे 30, 5 तिया 15 18, 180 आ गया इसका एलसीएम। 36 पंचे हो गए, 6 3 के 18, 45 दूनी 90, पच्चे 5 3 तिया 9 55 45 4।
45 दूनी 90 दोनों 180, 4 हो गया, ठीक। तो 5 3 8 4 12 भागा 2 6 हो गया। वेरी गुड, है ना। 3 8 4 12, तो 6 दूनी 12 90, तीनों मिलकर करेंगे तो अच्छा, ए अकेले कितने दिन करेगा, तो 20 हो जाएगा 3, और 3 कम कर दो भैया, 3 6 8 60 डेज में करेगा। आगे बढ़े, चलिए। एक घन की भुजा 21 सेंटीमीटर की लंबाई, उस घन से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। भाई, घन से निकाले जा सकने गोले 11 का मल्टीपल होगा, देखते हैं। 4 1 5 ठीक है। 8 5 13 नहीं होगा, नहीं होगा। 4 3 7 6 1 7, 2 क्वेश्चन टकरा गया। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं भाई, इसका कंप्लीट कर लेते हैं। 21 है ना, तो मैक्सिमम इसका रेडियस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गुना 21/21 दो गुना दो गुना दो, दो दूनी 4 कैंसिल हो गया, 3 7 21 कट गया, 2 11 हो गया, 441 गुना 11, 1 4 1 5 4 4 8 और 4 48 51, 11 का 11, 11 44 11 44 4 48, ठीक है। 48 51, आगे बढ़े। समंदर चतुर्भुज भाई, ये आ गया ना, इसे निकालने का कैसे फॉर्मूला कैसा रहता है भाई। एक समंदर चतुर्भुज एबीसीडी का चौथा शीर्ष डी वर्ग ज्ञात कीजिए जिससे के 3 शीर्ष इतना इतना इतना। लगाते हैं दिमाग भाई, कोऑर्डिनेट पढ़ना पड़ेगा एक बार यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई मूलधन 4 वर्षों में इतना रुपए, 5 वर्षों में इतना भैया, तो मूलधन क्या होगा। अच्छा ठीक है भाई, एक साल का जो है दोनों का गैप का ब्याज क्या हो जाएगा, 50 1270 हो जाएगा ना, 70 रुपये ब्याज हो जाएगा। 7 280 रुपया माइनस कर दो 1150 में, तो 0 68 15 और 970, ये क्या हो गया भाई। अच्छा, यहाँ 0 हो गया, जो 870, ठीक है भाई 870 हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन इतना मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 34 सेकंड का समय लेती है। एक ट्रेन इतना मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में, ट्रेन इतना मीटर लंबे पुल को, ट्रेन की लेंथ हमको नहीं दी है, और पुल का लेंथ दे दी है 473 मीटर। पुल, लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 34 सेकंड का समय लेती है, यदि ट्रेन पुल को पार करने में 77 सेकंड, ये क्या हो गया भाई। यदि सिग्नल को पार करेगी तो ऑब्वियसली जो है सो पुल को भी पार करेगी ना। या फिर इसका कहने का मतलब ये है क्या, ये आपका पुल हो गया, और ये पुल का एक किनारे यहीं पे, एक छोर पे यहीं पे लगा हुआ है, यानी इसका जो है, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, तो ट्रेन का लेंथ एक्स मान लिए, तो एक्स बटा 34 सेकंड इसकी स्पीड हो गई है। अब बोल रहा है ट्रेन पुल को पार करने में इतना सेकंड, तो अब यहाँ पे स्पीड बराबर हो जाएगा एक्स बटा 34 बटा बराबर 4 बराबर दूरी है ना, एक्स प्लस 473 बटे 77, क्या ऐसा होगा क्या। करते भाई, 77x बराबर 34x प्लस 473 गुना 34, 4 तिया 12, 7 चौक 28 29 9 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, 3 तिया 9, 7 तिया किसी के हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 2 9 9 18, 8 1 9 1 10 के 9 हासिल 4 1 5 1 6, 16 0 8 2, 34 कम करो, इसमें से हो गया 3x, और ये 43, 43 से डिविजिबल है। देखते हैं भाई, 43 भागा 16 0 82, तो भाई 4 चौके 16, 4 तिया 3 से कटेगा लगता है ना, 3 तिया 9, या 12, 129 हो गया, एक हो गया, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 8 आ गया, तो 4 6 के 24, 4 से 4 4 8 32, 4 6 के 24, 4 7 28, भैया 43, 7 तिया 21 के साथ 28 2 30, 301 हो जाएगा,
17, यानी यहाँ पे हो जाएगा 337 तो है। और यहाँ पे 4 चौके 16, 4 लेते हैं, 4 के बाद 4 के बाद 17, 4 चौके 16, 17 भैया ठीक है। 374 आ रहा है भाई इसमें ऑप्शन में। चलिए भाई, ऐसा ही था। इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी, ये कि एक ट्रेन 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने वाली है। ये छोर, ये वाला छोर स्टार्टिंग वाला छोर है, लास्ट वाला छोर नहीं है। लास्ट वाला छोर आपको ये हो गया, ट्रेन पुल को पार करने के लिए एक तो पुल की लंबाई को भी पार करेगा और ट्रेन की लंबाई को भी पार करेगा, तब जाके वो 77 सेकंड में पार कर पाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिर्फ जो है सो ट्रेन की लंबाई को पार करने में जो है ना, अपने आप की लंबाई को पार करने में 34 सेकंड का समय लगता है। बस यही अंतर था और कुछ नहीं। 3.5 मिनट लग गया यार। चलो भाई, आई थिंक क्वेश्चन जो है सो जल्दी बना लिए मैथ्स में। देखते हैं भाई। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एक्स भुजा वाले वर्ग के परिधि के बराबर है। आर त्रिज्या वाले 2 पाई भाई 22/7 इंटू आर बराबर 4x, ठीक है भाई। 2 2 4 11, ठीक है। आर बटा एक्स बराबर 7/11। सिंपल है क्वेश्चन। अच्छा भाई, मैथ्स में देखते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको देखेंगे फिर से। इसमें क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा खेलना पड़ रहा है ना। करते हैं इसको सेव एंड नेक्स्ट। 5 नंबर में, अच्छा इसको देख लेते हैं। 4x² प्लस 2x माइनस 5/x माइनस, अच्छा इंटू करना, -3x प्लस 9/x। कंप्लीट कर ले क्या। 4x³ प्लस 2x² माइनस 5/x, ठीक है। -3x² प्लस 9/x, ठीक। अब इसको गुना करना है। यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा भाई। x² और x के गुणांकों का गुणनफल क्या होगा। x² और x के गुणांकों का गुणनफल क्या होगा। लेते हैं, एक बार गुणा कर लेते हैं पूरा। 4 × 12 x⁵ प्लस -6x³ प्लस 15x² प्लस 9 × 4 = 36x³, 9 × 2 = 18 x², 9 × 5 = 45 बटे x² हो गया। इतना आ गया। हमको करना क्या है कि x² और x के गुणांकों का x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² 15, ठीक है, और x² हो जाएगा 18, ठीक है, इतना। और x² को 1 हो गया। x² और x के गुणांक ना, 20 12 15 12 27। कुछ तो दिक्कत हो गया यहाँ पे भाई। हाँ, ये तो सब में माइनस ही रहेगा। ओके, यहाँ प्लस आ गया। सबको एक बार जोड़ के देख लेते हैं। x³ प्लस को x³ में जोड़ लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 36 हो गया, 30x³ हो गया। ये हो गया x³ और 18 और 15 18, 18 5 23 10 33x² हो गया। 33x² हो गया। और ठीक है। और एक दो तीन चार हो गया, और माइनस 12x⁵, ठीक है, -45/x² करना क्या है कि x² और x के गुणांकों का गुणनफल क्या हो गया। x² का गुणांक हो जाएगा 30, ठीक है। देखिए यार, वो फिर से करते हैं भाई। 4x² प्लस 2x माइनस 5/x इंटू -3x प्लस 9/x, ठीक है। तो करते हैं, 3 × 9 x³ हो जाएगा, -6x² हो जाएगा, माइनस, ओके, यहाँ हो गया गलती अपने से, ठीक है। देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 × 3 = 15, और प्लस
नौ चौके 36 x हो गया, नौ दूनी 18 हो गया, और नौ पचा 45 बट्टा एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अपने को निकालना है एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक ना। एक्स स्क्वायर हो गया -6 एक्स, और माइनस 36, और एक्स तो अच्छा का 36 18 3 21 -216 आ रहा है इसके हिसाब से। करते हैं आगे भाई, जो होगा सो देखा जाएगा। इसको छोड़ ही देंगे, इसको भी छोड़ेंगे भाई। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को एक बार देखते हैं भाई, फिर से ट्राई करेंगे अपना। उसके बाद आएंगे रीजनिंग में, जो क्वेश्चन छूट गया उसको देखेंगे। समंदर चतुर्भुज, ठीक भाई, ये तो समंदर समंदर चतुर्भुज, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, और इस डी है ना, -2/3, -2 3 और 6 7 और 8 3 है, और ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो 2 + 6/2 और 3 + 7/2, 4/2 2 आ गया, 7 × 10 5 आ गया। ये आना चाहिए 2 और 5, ऐसा तो नहीं है। ये इसके बराबर है तो बराबर बराबर आना चाहिए। x +8/2 बराबर 2। इसका सिंपल सा फॉर्मूला भाई अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली इस पे प्रैक्टिस किया नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ते हैं भाई, रीजनिंग पे आते हैं फिर से। ये 5 नंबर वाला, अच्छा ये क्वेश्चन था ना, एक बार फिर से कर लेते हैं भाई, अपने पास टाइम बचा है तो टाइम में यूटिलाइज तो कर सकते हैं ना भाई। 6 व्यक्ति, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। केंद्र के सम्मुख होकर एफ और जी एक दूसरे के निकटतम करीब, एफ और के एक दूसरे के सम्मुख, ये एफ यहाँ, एक दो के यहाँ। एफ और जी एक दूसरे के निकटतम है, एफ और जी एक दो के यहाँ। एच आई के सम्मुख है, जे जी के सम्मुख है, जे जी के सम्मुख है, एफ आई के सम्मुख, एच आई के सम्मुख। एच आई हमें पता नहीं है, के एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, के एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, एच के बाएं दूसरे स्थान पे, और एच और आई एक दूसरे के सम्मुख है। ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है। कि एफ और आई के बीच में कौन खड़ा है, एफ और आई के बीच में, एक तो इधर हो गया, 1 2 3 यहाँ आ गया ना, एफ और एच, आई के बीच में के और जे। देखिए दो तरह से आ गया ना भाई, जे भी ऑप्शन में है और जी भी ऑप्शन में है। अब यहाँ पे डाउट आ रहा है ना हमें, जी सही होगा या फिर जी या फिर जे। हम तो चलेंगे भाई नजदीक में जो है सो, एफ और आई के ठीक बीच में जी है, तो जी हम देके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में ये है, और 15 में ये, और ये 24 वाला देखते हैं भाई। 48 16 192, 4 8 को 32 तो 4 4 19, ठीक है, 192 हो जाता है 22। हम्म, 16 48, 48 और 16 64, 3 कहिए तो ऐसे तो आ रहा है 22 और 62। अच्छा वही करते हैं, 8 6 14, 4 1 5 1 64, और 48 16 32, 64 1 128, 32 64। ठीक है, ऐसे भी आ रहा है। इसका भी देखते हैं, 22 62 और 341। इस दोनों का सम करेंगे तो 4 6 2 8, इस दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आ जाता है। दो दो 4 6 2 8, और यहाँ पे दोगे 40, ठीक है। आप इसको किए क्या कि इसका डबल किए,
आठ दूनी 16, चार दूनी 8, चार दूनी 8, 814, 228 आ रहा है। ऐसे भी तो नहीं आ रहा है ये। 15 वाला में भाई 52, इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी तो लॉजिक बढ़िया से हिट हो जाता है, कभी कभी लॉजिक समझ में नहीं आता भैया। इसको कर सकते हैं 10, 41 और 52, ठीक है। इसको कर सकते हैं 18, 46 और 50, ठीक है। हम्म। इसमें 31 जोड़ा है। लॉजिक समझ में नहीं आया इसका भी। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन करने का दिमाग ही लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, 3, 3, 4, 5 हो गए तो ये छठा तो होगा कंफर्म है, छठा वो भी बीच में है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये ओ इस साइड था, ओ इस साइड चला गया। ओ इस साइड है तो वो आ गया इस साइड। समझ में तो नहीं आ रहा भाई, क्या करें आप। जीके में 16 नंबर केरल, चलो भाई जो टिक लगा दिए सो लगा दिए। 7 नंबर में क्या ही थे यार, नासा द्वारा संभावित रहने योग्य। नहीं यार, कहीं गलत ना हो जाए। करे सबमिट क्या भाई, सबमिट करते हैं। आ, देखते हैं भाई सबमिट करके क्या मार्क्स रहता है। हाँ भाई, वीडियो तो प्रॉपर वे में हाँ हो रही है, चलिए भाई। भाई देख लेते हैं, बीच में कभी कभी हो जाता है ना, टूट जाता है रिकॉर्डिंग, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो देखते हैं भाई, करते हैं सबमिट और फिर देखते हैं मार्क्स क्या रहता है भाई। आई थिंक अपना तो बेस्ट ही दिए हैं यार, 13 2। ओहो भाई, 12 3, 15 3, 18 कम किए भाई। 82 मात्र बनाए। चलिए भाई देखते हैं, लेट्स होप कि मार्क्स क्या रहता है भाई। मार्क्स तो भाई ठीक ही रहा है, लेकिन 6 गलत हो गए भाई। आई थिंक ये इंग्लिश और जीके में ही गलत हुए होंगे। आई थिंक ये इंग्लिश और जीके का ही ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नहीं भाई, डैम श्योर तो हम लोग मैथ और रीजनिंग में भी होते हैं, लेकिन वहाँ भी गलत हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस अपने का होता है क्या कि जीके और इंग्लिश में मे भी थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है भाई। नो डाउट। एक्यूरेसी 90%। परसेंटाइल पता नहीं यार, परसेंटाइल लगता है बहुत गिर जाएगा इस पर। अब रात में आंसर किया आएगा तो फिर देखेंगे उसमें क्या रहता है। अभी फिलहाल 149 मार्क्स मेरे बने हैं मात्र। 82 मैंने अटेम्प्ट लिए थे और 6 गलत, 76 सही हुए हैं। 18 स्किप किया था भाई मैंने। आपने यदि इस वीडियो को आपने यदि पूरा देखा होगा तो आप एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे भाई, जहाँ मेरी गलती होगी वहाँ पे आप जरूर नोटिस करना भाई। और उसको आप कमेंट में भाई जरूर बताना कि मैंने गलती कहाँ की। इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं ना बीते कई दिनों में, तो उन सब पे आप लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा रहा भाई। जहाँ गलती होती है वहाँ बताते हो आप। एक भाई है, उन्होंने मेरा जब भी मेरा वीडियो देखा है तो भाई मेरे जब गलती रहती है तो वो जरूर बताता है। मुझे बहुत अच्छी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। और ऐसा होना चाहिए भाई, जहाँ गलती हुआ वहाँ जरूर बताना चाहिए, यदि आप लोग उस गलती को पहचान पा रहे हो तो। फिलहाल भाई यही था अपना एसएससी का लाइव टेस्ट। और फिर देखते हैं शाम में होगा तो एक बार और देंगे लाइव टेस्ट। और अपना फिर प्रैक्टिस भी चल रहा है। किशोर भाई, मेहनत करना है अच्छे से, और कंपटीशन में अपना एक जो है ना, अ, एक सीट अपना रखना है भाई। हाँ भाई, अब इसी वीडियो को एंड करते हैं और लेते हैं अलविदा आपसे, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए लाइव टेस्ट के रूप में। और फिर से एक नई लाइव टेस्ट के रूप में हम लेके आएंगे एक नया वीडियो, और फिर उसको आपके सामने बनाएंगे और फिर देखेंगे क्या रहता है प्रोग्रेस। जो कमी रह गई उसको फिर कंप्लीट करेंगे। और यही सिलसिला चलते रहेगा, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा भाई, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा भाई कितने मार्क्स बने हैं आपके। और इसके बाद भाई सब्सक्राइब किए बिना जाना मत भाई। करते हैं वीडियो को एंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।